गढ़वा में बलदियाती इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सिलसिले में बीजेपी के रियासती तंजीमी जनरल सेक्रेटरी करमवीर सिंह गढ़वा पहुंचे, जहां इन्होंने बीजेपी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत के लिए कारकुनों के साथ मीटिंग की। रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी तरक्की, शफाफियत और अवामी मसाइल के फौरी हल के एजेंडे के साथ मैदान में है और गढ़वा में जीत यकीनी है। आंदोलन किया उसके लिए कोर्ट का एक आदेश के कारण से, और प्रदेश सरकार ने चुनाव करा रही है। बीजेपी ने कहा कि इसको ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए, दलीय चुनाव कराना चाहिए, तो उसको मालूम है सरकार को कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ईवीएम से नहीं कराया, बैलेट से चुनाव कराने का प्रयास किया है। और उसके बाद भी 48 इकाइयों में भाजपा की सरकार बनेगी, शहर की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी समर्थित कंचन जायसवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और इस चुनाव की गंभीरता का आप आकलन ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग के संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी यहाँ पर कुछ चुनावी टिप्स देने आए। मतलब यह चुनाव हमारे लिए काफी अहम है। नगर पंचायत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के अगर हाथ में रहेगी तो हमें लगता है कि आज जिनका सरकार है राज्य में, उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में थोड़ा हम कामयाब होंगे और आम जनों को नागरिक की सुविधा देने में हम सफल हो पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज का यह चुनाव एक तरफा कंचन जायसवाल के पक्ष में है और धीरे धीरे और भी स्पीड से बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। अभी आदरणीय करमवीर जी भाई साहब का भाषण आपने सुना, वक्तव्य भी उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कंचन जायसवाल के अलावा और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर अपने को भारतीय जनता पार्टी का। जामताड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजी इस्लाह और नशा मुक्ति की मुहिम चलाने वाले मारूफ आदिवासी रहनुमा सुरेश मुर्मू के घर पर देर रात आतिशजनी का संगीन वाकया पेश आया। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर भारत दुश्मन आदिवासी संघ के मरकजी सदस्य सुरेश मुर्मू के घर को आग के हवाले कर दिया। इस वाक़े में लाखों रुपए के इमलाक, फर्नीचर, कपड़े, अहम दस्तावेजात और नकदी जलकर राख हो गई, जबकि गांव में खौफ हरास का माहौल है। मामला ये है कि विगत आज रात 12 बजे और 1 बजे के बीच में कुछ गुंडे आकर मेरे घर को जला दिया गया है। मैं भारत दुश्मन आदिवासी संघ का केंद्रीय अध्यक्ष, घर को जला दिया गया। उस टाइम हम लोग सोए हुए थे और जब हम उठे तो देखे पूरा घर जल रहा है और घर में धान सब और चावल सब जल गया। क्यों ऐसा हुआ? जहाँ तक हम लोग शराब नशापन समाज को बनाना, ये हम लोग गंभीरता से उठा रहे थे। जो जतरा, ड्रम, ऑर्केस्ट्रा, फुटबॉल गेम, इस सब के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि समाज को बचाना है, तो इस सब पर थोड़ा रोक लगाना है। जामताड़ा के पागडी और सरकेलडी मैदान में हफ्ते की देर रात जश्न मौलूद काबा और ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद किया गया। रंग बिरंगी रोशनी और खूबसूरत सजावट के दरमियान बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ होने वाली इस रूहानी इज्तिमा की क़यादत मौलाना मज़हरुल क़ादरी ने की। नातिया कलाम, खिताब और इज्तिमाई दुआ के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि लकी ड्रॉ के ज़रिए 2 खुश नसीबों के लिए उम्रे का ऐलान भी किया गया, जिससे मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को खैराबाद कहने वाले साबिक वजीर दुलाल भुइयां आज बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। दुलाल भुइयां हज़ारों हामी और कारकुनों के साथ रांची पहुंचे। महाशिवरात्रि के मुक़द्दस मौके पर दोपहर करीब 1 बजे इन्होंने बीजेपी रियासती दफ्तर में पार्टी की रुकनियत इख्तियार की। आज बहुत शुभ दिन है। महाशिवरात्रि के दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कर रहे हैं। आज का दिन एक पवित्र दिन है और भाजपा का विचारधारा पर मैं प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री का काम को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची हम लोग पहुंच रहे हैं पूरे दलबल के साथ, पूरे हुजूम के साथ। अखिल भारतीय भुइयां समाज के तमाम जिले से लोग पहुंच रहे हैं
हमारे झारखंड मजदूर यूनियन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने कार्यकर्ता, सभी लोग हम लोग वहाँ सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज का सदस्यता ग्रहण समारोह रांची के राजधानी झारखंड में 1 बजे से है। क्यों छोड़ रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या कारण? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों छोड़ रहे हैं? आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये हेमंत सोरेन का एक पॉकेट सस्ता बन गया है। और झारखंड जब था, दिसम गुरु शिबू सोरेन जब से अस्वस्थ हो गए तब से झारखंड जो है ना बीमार घोषित हो गया। धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में इतवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पंडरपाला में नाले से एक अधेड़ उम्र शख्स की लाश बरामद हुई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को नाले से निकालकर तफ्तीश शुरू की गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त पंडरपाला के रिहायशी आफ्ताब के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी ज़हनी तौर पर अलील था और इब्तदाई तौर पर इम्कान है कि भटकते हुए नाले में फिसलकर गिरने से इसकी मौत हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह वाज़ेह हो सकेगी। ये बीमार शुरू से दिमागी थोड़ा हालत, इनको दौरा बस शिकायत था, इसके कारण से हुई। तो कभी कभी मतलब इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। दौरा बचपन से माँ बाप की समझ से, माँ बाप जब इंतकाल कर गए तो उनको देखभाल सारा हम ही कर रहे थे। छोटा भाई बड़ा जब होगा छोटा समझ के चल कर रहे थे, ठीक है। दिमागी हालत है, कल परसों रात से मतलब लापता हो गए, हमने खोज रहे थे, अभी मालूम चला कि यहाँ पर पड़े। ताप खान इनका नाम, उम्र इनका 45 साल के लगभग। पुराना बीमार है, बहुत पहले से बचपना से बीमार है। मैंने इनको दौरा का शिकायत शुरू से है, इसके कारण थोड़ा दिमागी हालत भी गड़बड़ा गया इनके। बहुत दिन से इलाज दिल्ली में भी कराया, बड़े भाई भी जाकर कराया। सूचना प्राप्त हुआ सुबह हम लोगों की, एक व्यक्ति यहाँ पर पराली बगान के जो नाले हैं उसमें मतलब कि डूबा हुआ है। हम लोग जब आए तो देखें कि व्यक्ति वाकई पर डूबा हुआ है। पांडरपाला के ताप खान नाम के एक व्यक्ति हैं और वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है और इसी दौरान जो है नाले में डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बताया गया कि ये बचपन से ही इनके दिमाग की हालत ठीक नहीं था, यहाँ था घूमते रहते थे और इसी में जो है कि इधर आया हम लोग और इस तरह से डूबने से थी। इन लोगों का कहना है कि हम लोग आगे के जो है कि बॉडी जो है हम लोग अपने साथ ले के जाएंगे और पकड़ के हम लोग कार्रवाई नहीं करना है, क्योंकि